बात की। जिस तरीके से भी फिलहाल मुझे लगता है सभी की नजरें होली के त्योहार पर टिकी हुई है, क्योंकि आज तो हालांकि चंद्र ग्रहण है और कल ये त्योहार सेलिब्रेट होना है। होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने मेट्रो सेवाओं के समय में अहम बदलाव किया है। अगर आप 4 मार्च को यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं और आसान भाषा में आपको समझाते हैं। होली पर क्या रहेगा मेट्रो का टाइम। DMRC की आधिकारिक जानकारी के अनुसार जो टाइम रहने वाला है वो आपको बता देते हैं। 4 मार्च को होली के दिन सुबह मेट्रो सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। दोपहर 2:30 बजे तक सभी लाइनों पर ट्रेन संचालन नहीं होगा और इसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है। तो दोपहर 2:30 बजे के बाद सभी मेट्रो लाइनें समान रूप से चलेंगी। इसके बाद मेट्रो की टाइमिंग में नियमित बदलाव किया जाएगा और फ्रीक्वेंसी के अनुसार ये चलेगी। यानी कि अगर आप होली के दिन सुबह मेट्रो से कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि होली वाले दिन प्रिया ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, दोस्तों के पास जाएं होली मनाने के लिए। लेकिन अगर आप सुबह सुबह मेट्रो से जाने की योजना बना रहे हैं तो आप मेट्रो से ना जाएं, क्योंकि सुबह मेट्रो नहीं चलेगी। 2:30 बजे तक मेट्रो सेवा पूरी तरीके से बंद है। तो अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप या तो अपना पर्सनल व्हीकल यूज करें या फिर रैपिडो, ओला, उबर का इस्तेमाल करें। देखिए सोनाली, देखिए तो राजधानी दिल्ली में जो अब लोग हैं वो सबसे ज्यादा जो यात्रा करते हैं वो मुझे जितना लगता है, क्योंकि मैं भी दिल्ली से हूँ, मेट्रो से करते हैं। क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक इतना परेशान करता है, अब लोग सीधे तौर पर मेट्रो पर निर्भर हो गए हैं। हालांकि होली पर अधिकतर ऑफिस की छुट्टी होती है, पर काफी सारे ऑफिस ऐसे होते हैं कि होली पर खुले होते हैं। हमारा जिसकी सेक्टर हो गया मीडिया का, ऑफिस बंद नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑफिस हैं जो चालू होते हैं। हाँ, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सुबह का अगर आपका ऑफिस होता है तो आपको मेट्रो सेवा नहीं मिलने वाली है, तो इसका सीधा असर आपके जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि लोग कैब करेंगे। और हालांकि ऑफिस की सर्विस मिल जाती है तो अच्छा है। तो जानकारी आपके लिए बेहद अहम रहने वाली है। होली के दिन जो है सीधे तौर पर सुबह मेट्रो बंद रहने वाली है। 4 मार्च को होली है और होली के दिन सुबह मेट्रो सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। हम एक और बार आपको समय बता देते हैं, मेट्रो समय क्या रहने वाला है, कितने बजे तक ये मेट्रो बंद रहेगी और कितने बजे चालू होगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। दोपहर 2:30 बजे तक सभी लाइनों पर ट्रेन संचालन नहीं होगा, ये जान लीजिए। और इसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है, यानी कि ऑरेंज लाइन है मेरे हिसाब से जो एयरपोर्ट लाइन है, तो ये भी बंद रहने वाली है। और दोपहर 2:30 बजे के बाद सभी मेट्रो लाइनें सामान्य रूप से चालू हो जाएंगी। जिस तरीके से 2 से 3 मिनट के अंतर में मेट्रो आती है उसी तरीके से संचालन देखने को मिलेगा। इसके बाद मेट्रो अपनी नियमित टाइमिंग और साथ ही उसी रफ्तार से चलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। तो अगर आप योजना बना रहे हैं सुबह सुबह मेट्रो से जाने की, तो सुबह मेट्रो तो नहीं चल पाएगी, लेकिन आप अन्य साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अभी प्रिया ने भी बताया कि ऑफिस वाले तो वो सुविधा दे देते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली कहीं जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर होली वाले दिन हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, फ्रेंड्स के घर जाते हैं, और वैसे तो खासतौर पर शाम को जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सुबह जा रहे हैं तो कोशिश करें कि शाम तक निकलें। और अगर आप दिन में जाना चाहते हैं तो कुछ और साधन या तो पर्सनल व्हीकल का आप इस्तेमाल करें। तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और होली से पहले ही हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, या फिर आप मेट्रो स्टेशन तक ना पहुंच जाए और जब वहां पर आप पहुंचे तो आपको पता चले कि मेट्रो तो संचालित हो ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे। तो इट्स बेटर कि हमने आपको पहले ही हम आपको आगाह कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं खबर। तो इस खबर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। सुबह सुबह अगर आप मेट्रो स्टेशन से जाने के आदी हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चीजें पता नहीं होती और हम वहां पे पहुंच जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मेट्रो स्टेशन पर आप पहुंच गए और आपको पता चला कि ओ आज तो मेट्रो बंद है इतने समय तक? हालांकि सोनाली मेरे साथ तो नहीं हुआ, अगर आप लोगों के साथ हुआ है तो आप लोग जरूर बताइएगा। पर सबसे अहम ये बात ये है, कहते थे कि होली के त्योहार पर घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, हुड़दंगी काफी होते हैं सड़कों पर और ड्रिंक एंड ड्राइव देखने को मिलता है। पर इस बार सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है, भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस की नजर इन हुड़दंगियों पर है। और साफ तौर पर इस बार पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कोई भी ऐसा करता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, यह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और वहीं हम मेट्रो की सर्विसेज भी आपको बता रहे हैं कि चालू रहने वाली है, किस टाइम रहेगी, क्या नहीं रहेगी। तो होली का त्योहार है सोनाली, और हम अपने दर्शकों को भी एक बार शुभकामनाएं दे देते हैं। और 4 तारीख को ये त्योहार जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाएगा। हालांकि कल देखने को मिला था, कल होलिका दहन की गई थी और आज 3 तारीख है, तो आज ग्रहण है। ग्रहण के कारण आज होली सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। पर
आज 4 तारीख को होली सेलिब्रेट की जाएगी और उसको लेकर हमने मेट्रो की जो सर्विस रहने वाली है उसको लेकर भी आपको जानकारी दे दी है। 2:30 बजे के बाद मेट्रो उसी रफ्तार से चलेगी, पर 2:30 बजे से पहले जो है मेट्रो की सेवाएं बिल्कुल बंद रहने वाली हैं। तो चलिए, अब दर्शकों को हमने सबसे अहम जानकारी तो दे दी ट्रैवलिंग के लिए, आने जाने के लिए, लेकिन चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर साल की तरह इस बार भी होली का त्यौहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इसी अवसर को देखते हुए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि NCRTC ने नमो भारत और मेरठ मेट्रो सेवाओं के संचालन में अस्थायी बदलाव किया है। मेट्रो में भी बदलाव देखने को मिला। दिल्ली मेट्रो में अब नमो भारत की जो ट्रेन है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये सीधे तौर पर चेंजेस किए गए हैं और सूचना के अनुसार हम बात कर लेते हैं। 4 मार्च को नमो भारत और मेरठ मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी और इसका मुख्य कारण होली के दिन होने वाले रंग और जिस तरीके से लोग पानी से भी होली खेलते हैं, इन कार्यक्रमों को देखते हुए इस समय में बदलाव किया गया है। मेट्रो सेवाओं का अस्थायी बदलाव पर हम बात कर रहे हैं और ये जो नमो ट्रेन में भी चेंजेस किए गए उस पर भी बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि NCRTC ने बताया है कि होली के दिन पूरे दिन रंगोत्सव और त्योहार की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को शाम 5 बजे तक बंद रखा गया है और उसके बाद शाम 5 बजे से मेट्रो सेवाएं पुनः शुरू होंगी और रात 10 बजे तक ये जारी रहेंगी। तो मेट्रो की भी हमने बताई, अब नमो भारत ट्रेन को भी हम आपको बता रहे हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक ये जो मेट्रो सेवाएं हैं वो बंद रहने वाली है और शाम 5 बजे के बाद ये जो मेट्रो सेवाएं हैं वो चलेंगी। तो अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं नमो भारत मेट्रो ट्रेन से, तो आपके लिए ये खबर बेहद ज़रूरी है। शाम 5 बजे तक होली वाले दिन यानी कि 4 मार्च को ये जो सेवाएं हैं वो 5 बजे तक बंद रहेंगी। 5 बजे के बाद ही आप मेट्रो स्टेशन पर जाएं और ये आधिकारिक एडवाइजरी भी जारी की गई है और 10 बजे तक यानी कि 5 बजे से लेकर के शाम रात 10 बजे तक ये ट्रेन चलेगी, लेकिन उसके पहले यानी कि शाम 5 बजे के पहले सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक संचालन जो है वो बाधित रहेगा और होली को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। ये बदलाव केवल 4 मार्च के लिए ही लागू किया गया है और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के नियमित टाइमिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ 4 मार्च यानी कि होली की वजह से ये बड़ा बदलाव किया गया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम चेंजेस को लेकर बता रहे हैं और ये आपके लिए बेहद जरूरी खबर है क्योंकि आप जान लीजिए, अगर आप अपने घर से निकलते हैं, सोचते हैं कि चलो होली की शुभकामनाएं देनी, अपने रिश्तेदारों के घर चलते हैं और मेट्रो से, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो जान लीजिए। और अगर आप दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं और आप नमो भारत ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी जान लीजिए किस तरीके से समय में बदलाव किया गया है। वो समय हमने आपको बताया और मेट्रो सेवाएं सोमवार से रविवार तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नियमित रूप से चलती रहेंगी, पर जो 4 तारीख को बदलाव किए गए हैं वो हमने आपको बता दिया और उसमें रविवार भी शामिल है। और अब बात करेंगे हम जिस तरीके से सोनाली चेंजेस किए गए हैं और जरूरी हो जाता है कि लोग इस खबर को जान लें और हम आपसे भी अपील करते हैं आप इस एडवाइजरी को ध्यान से देखें और जानें क्या समय है, किस समय पर आपको निकलना चाहिए और किस समय पर नहीं, उसके बाद ही आप यात्रा करें, नहीं तो आपको भारी परेशानी का सामना सीधे तौर पर करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप घर से निकले कि हाँ भाई ट्रेन से सफर करते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई ट्रेन ही नहीं है, तो ये जान लीजिए समय। बिल्कुल, अब यात्रियों से खास अपील की गई है कि वे अपने घर से निकलने से पहले इस अस्थायी सूचना को जरूर पढ़ लें और हम आपको इसीलिए पहले ही बता रहे हैं। मेट्रो के समय की जानकारी भी हमने दी और अब नमो ट्रेन की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात शाम 5 बजे तक आप इससे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे 4 मार्च को यानी कि होली वाले दिन। बिल्कुल, और एक ही बेहद अहम खबर है क्योंकि आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है मेट्रो का रूट भी जानना, नमो भारत का रूट भी जानना, क्योंकि होली का त्योहार ये रंगों भरा त्योहार है तो सभी लोग निकलते हैं शुभकामनाएं देने के लिए, अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचते, तो जान लीजिए। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। सोनाली आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। हर साल की तरह इस बार भी होली का रंग दिल्ली NCR में जमकर चढ़ा हुआ है। राजधानी का माहौल पूरी तरीके से उत्सव नजर आ रहा है। जगह जगह होली मिलन समारोह की धूम देखने को मिल रही है, जहां लोग गुलाल लगाकर, चंदन का टीका लगाकर, गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो मार्केट एसोसिएशन, सामाजिक संस्थान, न्याय और साथ ही साथ RWA बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। फूलों की होली, पारंपरिक संगीत, ढोल की थाप और साथ ही साथ रंगों की बौछार के बीच राजधानी में त्योहार का असली रंग अब दिखाई दे रहा है। अब अगर व्यापारियों की बात करें तो इस बार होली का जो व्यापार है वो
अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं उनको सबसे ज़्यादा इस बार फायदा मिलने वाला है। ऐसे में हम आपको बता देते हैं कि कितने का व्यापार जो है वो होने वाला है, क्योंकि इस बार कार्यक्रम रखे गए हैं, ढोल नगाड़े, लाइव म्यूजिक है, डांस है, परफॉर्मेंस और इसी के साथ साथ स्वादिष्ट खाना भी है। अब ऐसे में व्यापार ज़्यादा होगा तो इसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो व्यापारी जो हैं उनको होगा। बिल्कुल सोनाली, पर दिल्ली की एक मेरे को बहुत खास बात लगती है कि दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम बात करें स्टूडेंट्स की, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूर दूर से आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, काफी सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है बच्चे घर नहीं जा पाते हैं। तो ड्यू के हम फेस्ट की बात करें, होली मिलन कार्यक्रम देखने को मिलते हैं और बात सबसे अलग बात ये होती है अलग अलग पार्टीज करती है। वही हम सोसाइटी की बात करें तो इस तरीके के कार्यक्रम जो है काफी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि हाँ भाई फैमिली से दूर है, कार्यक्रम में एंजॉय कर लेते हैं। और तो दिल्ली से जो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते हैं और सामने आती है 4 तारीख को, तो सभी अपने घर में एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले जो ये कार्यक्रम होते हैं बेहद खास हो जाते हैं। और आपको पता है कि 2000 करोड़ की व्यापार की उम्मीद जताई जा रही है इस बार होली में। तो सोचिए कि व्यापारियों को सीधे तौर पर कितना फायदा मिलने वाला है इस बार इस होली में। बिल्कुल सोनाली, और बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारियों की शिकायत काफी रहने लगी है जब से ऑनलाइन का ट्रेंड ज्यादा चला है, तो व्यापारियों की तरफ से कहा जाता है कि हमारा जो काम है थोड़ा धीमा हो गया है। पर ये बेहद अच्छी खबर है, व्यापारियों में भी खुशी की लहर है कि उनके व्यापार को सीधे तौर पर गति मिलती हुई नजर आ रही है। और ये होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, तो चलिए खुशियां सभी के जीवन में आनी चाहिए। और हम ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरीके से बाजार रंग से जो है चारों तरफ से रंग बिरंगे देखने को मिल रहे हैं और कलर्स दिख रहे हैं, पिचकारियां दिख रही हैं और सभी लोग अब खरीदारी कर रहे हैं। और राजधानी दिल्ली में व्यवस्थाएं भी बेहद अच्छे से की गई है। वहीं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। होली का ये जश्न सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी सीधे तौर पर रफ्तार दे रहा है। सीटीआई पदाधिकारियों का यहाँ पर कहना है कि इन कार्यक्रमों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और ये बेहद जरूरी हो जाता है राजधानी दिल्ली के लिए। बिल्कुल, अब 2000 करोड़ का व्यापार इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि होली में इतने का व्यापार होगा, तो सीधे तौर पर व्यापारी जो है उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इस बार होली के मौके पर दिल्ली में 5000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित होने की संभावना है और पूरे शहर में करीब 2000 करोड़ रुपए के कारोबार का भी अनुमान लगाया गया है। तो त्योहार के दौरान बाजारों में नकदी का जो प्रवाह बढ़ता है, जिससे व्यापार को नई ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे में अगर इस बार 2000 करोड़ का व्यापार होता है तो सोचिए कि व्यापारियों को कितना फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप खाने की बात ले लीजिए, मिठाइयों की बात ले लीजिए, रंगों की बात ले लीजिए, पिचकारियों की बात ले लीजिए या फिर टेंट, सारी चीज़ों का इस बार खूब इस्तेमाल किया जा रहा है दिल्ली में। क्योंकि ख़ासतौर पर दिल्ली में लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, फैमिली से मिलने आते हैं, कुछ लोग दिल्ली से अपने घर जाते हैं होली मनाने के लिए। अब ऐसे में ख़रीदारी दिल्ली में हुई है और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दिल्ली से सामान खरीद कर अपने घर को लेकर के जाते हैं। तो ऐसे में व्यापारियों को खास तौर पर सबसे ज़्यादा फायदा इस होली में मिली है और मिलने वाली है। बिल्कुल सोनाली, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि लोग अपने गांव की ओर जाते हैं तो दिल्ली से सामान लेकर जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में देखा जाता है सामान बेहद सस्ता मिलता है, जिस वजह से लोग खरीदारी करते हैं। और हम बात, काफी सारी मार्केट ऐसी है राजधानी दिल्ली में, हम बात सदर बाजार की करें, चांदनी चौक की करें, जहाँ पर सामान काफी सस्ता मिलता है। अब देखिए, ये बात तो हमने सामान को लेकर कर ली, हम होली को लेकर तो बात कर रहे हैं। अब हम अगली खबर की ओर रुख करते हैं। वो खबर भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, चंद्र ग्रहण, और जो कि काफी शोर देखने को मिल रहा है इस खबर को लेकर और काफी लोग कंफ्यूज हैं कि होली कब मनाएं। अब हालांकि कल 2 तारीख को देखने को मिला कि होली का दहन हो गया है, 4 तारीख को होली है। वहीं आज की हम बात करें तो आज चंद्र ग्रहण है। अब इसका समय क्या रहने वाला है, इन सभी चीजों पर हम बात कर लेते हैं। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और खास बात यहाँ पर यह है कि ये ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ज्योतिष के अनुसार ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा और चंद्रमा को मन का ग्राहक माना जाता है। मैंने सुना है कि जो मन का ग्रह है वो सीधे तौर पर माना जाता है और इसलिए ग्रहण का जो सीधा असर रहने वाला है वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। तो जान लीजिए आप, हम इस खबर पर हम सभी चीजों पर बात करेंगे, किस पर प्रभाव पड़ेगा, कौन सी राशि पर पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वहीं आपको ये भी बता देते हैं
अब जानते हैं कि साल का ये जो पहला चंद्र ग्रहण है इसे कितने बजे लगने वाला है, कितने बजे तक शुरू हो जाएगा और कहां पर इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा। अब इस पर भी बात कर लेते हैं सोनाली। बिल्कुल प्रिया, अब साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च यानी कि आज दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस तरह ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट रहेगी। गणनाओं के मुताबिक 3 मार्च 2026 यानी कि आज की अगर हम बात करें तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर चंद्रमा का उदय शाम 5:59 पर होगा, जबकि ग्रहण की शुरुआत जो है वो 3:20 पर होगी। तो जान लीजिए ये खबर आपके लिए बेहद अहम है और ग्रहण का मध्याह्न समय जो है शाम 5 बजे के जो है करीब रहने वाला है, 5:04 पर होगा। और साथ ही आपको बता दें कि ग्रहण का मोक्ष काल शाम 6:47 पर रहेगा और पूरे भारत में आज शाम 5:59 के बाद ही सभी स्थानों में चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा और केवल ग्रहण का मोक्ष काल ही दिखाई देगा, और जबकि ग्रहण का प्रारंभ और मध्य काल भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रोदय से पहले ही ग्रहण का आरंभ हो जाएगा। ये ग्रहण भारत में भी दृश्यमान होगा और इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ऐसे में आज इस पूर्ण चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है। कहां दिखाई देगा ये चंद्र ग्रहण, ये भी जान लीजिए। ये चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वी हिस्सों में ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और जबकि अन्य क्षेत्रों में आंशिक रूप से नजर आ सकता है। और भारत के अलावा ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और साथ ही प्रशांत महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी सीधे तौर पर दिखाई देने को मिल सकता है। और चंद्र ग्रहण 2026 का किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि सोनाली आज जिस तरीके से चंद्र ग्रहण की चर्चाएं हो रही है सभी की नजरें टिकी हुई है। होली खेले या फिर ना खेले, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ क्योंकि हम भी अपने आसपास देख रहे हैं, चारों तरफ चर्चाएं चंद्र ग्रहण को लेकर ही देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई कलर मत लगाओ, इसका असर सीधे तौर पर पड़ सकता है। वहीं अब हम बात करेंगे राशियों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है काफी राशियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है और किसी राशि पर नहीं पड़ता है। बात कर लेते हैं और पहले चंद्र ग्रहण की हम बात करें तो सिंह राशि की बात करते हैं, फिर कर्क राशि और साथ ही कुंभ राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। उन्हें मानसिक तनाव या चिंता का सामना सीधे तौर पर करना पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण 2026 देश दुनिया पर प्रभाव्य चंद्र ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है और इस ग्रहण से सिंह और कुंभ राशि प्रभावित होगी। तो इस ग्रहण से दुनिया में सत्ता में उथल पुथल होने की भी संभावना जताई जा रही है। वैसे भी वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है क्या कुछ चल रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में, और ऐसे में अब इस चंद्र ग्रहण से भी बताया जा रहा है कि दुनिया में सत्ता में उथल पुथल होने की संभावना जताई जा रही है। इस ग्रहण के बाद से युद्ध की स्थितियां ज्यादा नकारात्मक हो सकती हैं। वैसे भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लगातार ईरान, इजराइल, अमेरिका में देखने को मिल रहा है किस तरीके से लगातार युद्ध जारी है। इस ग्रहण की वजह से बड़े राजनेता की सत्ता पर भी असर पड़ सकता है। सिंह राशि वालों के लिए सलाह है कि ये ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है, इसलिए इस राशि के लोगों को विशेष सावधानी, यानी कि जिनकी भी सिंह राशि है उन लोगों के लिए विशेष सावधान है कि आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आने वाले कुछ दिनों तक जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला आप ना लें और साथ ही साथ जो भी विवाद है, ऑफिस में कुछ है या फिर घर में कुछ है, तो उन विवादों से आप दूर रहने की कोशिश कीजिए। सोच समझकर हर एक कदम उठाइए। सूतक के दौरान क्या ना करें वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि सूतक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। ग्रहण के दौरान धर्म शास्त्रों में सूतक की व्यवस्था बताई गई है और सूर्य ग्रहण में 4 पहर पहले यानी कि 12 घंटे पहले तथा चंद्र ग्रहण में 3 पहर यानी कि 9 घंटे पहले सूतक लग सकता है और लग भी चुका है। मेरे अनुसार जो है 6 बजे के करीब जो है सूतक लग चुका है और सूतक के दौरान अन्न का त्याग कर देना चाहिए। किसी प्रकार के नकारात्मक कार्य से सीधे तौर पर दूर रहना चाहिए और इस दौरान आध्यात्मिक चिंतन और सात्विक आहार जो है सीधे तौर पर ऐसा खाना खाना चाहिए। कच्चे पके हुए अन्न को ग्रहण के दौरान नहीं रखना चाहिए और तेल में तले पदार्थ और दूध, दही इत्यादि से आप थोड़ा दूर रहिए। और वहीं पर ये जान लीजिए जो दूध और दही है इसका आप इस्तेमाल कैसे करें। इसका जो है तुलसी का पत्ता डाल
उसमें डालना और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना। और इस चंद्र ग्रहण का सूतक भारतीय समय अनुसार 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा और ग्रहण के दौरान पूरी तरह से अन्न जल का त्याग कर देना चाहिए, ये जानकारी भी मिल रही है। और अपने जो आप ये सभी चीजें तो हमने आपको बताया कि इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। और ये भी जानकारी मिल रही है कि सोनाली, जो मैंने इस बारे में स्टडी किया, कहा जाता है इस दौरान जो है भगवान शिव का जाप करना चाहिए। आप जब ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो ये आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें क्या ना करें, हम इस पर तो चर्चा कर ही रहे हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और जो कि 10 गुना फायदा आपके लिए रहने वाला है। और वहीं दूसरे पॉइंट पर हम बात करें तो चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान जरूर करें और गरीबों को दान कीजिए। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को आप शुद्ध कीजिए और ऐसा करने से घर में जो है सकारात्मकता बढ़ेगी, नकारात्मक चीजें जो है वो दूर रहेंगी। और ग्रहण के समय गायों को घास खिलाइए, पक्षियों को अन्न दीजिए और जरूरतमंदों को आप वस्त्र दान कीजिए, ये आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। अब चंद्र ग्रहण का क्या हो सकता है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। चंद्र ग्रहण का असर सबसे ज्यादा मन और भावनाओं पर पड़ता है। इस दौरान तनाव, भ्रम या फिर नेगेटिव सोच जो है सबसे ज्यादा हो सकती है। इसीलिए इस समय शांत रहना, बड़े फैसलों से बचना बेहतर माना जाता है। क्या होता है चंद्र ग्रहण, ये भी दर्शकों का जानना बेहद जरूरी है। तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। ये एक खगोलीय घटना है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है, तो ऐसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं या फिर लूनार इक्लिप्स कहते हैं। बिल्कुल, ये बात तो हमने चंद्र ग्रहण को लेकर कर ली। अब बात एक और हम बेहद चीज जो है काफी अहम हो जाती है, सभी की नजरें टिकी हुई है, सोना और चांदी। जिस तरीके से हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उसका प्रभाव सोने चांदी पर भी पड़ रहा है। अब लगातार इन दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। सोने और चांदी की कीमतों की अब बात कर लेते हैं कि सोने और चांदी की कीमत कितनी है। तेजी से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये हम ग्राफिक्स के माध्यम से दाम आपको दिखा रहे हैं। गोल्ड के दाम जो है 1,61,771 रुपए है 10 ग्राम। वहीं चांदी के दाम की बात कर लेते हैं तो 2,81,990 किलो जो है बने हुए हैं। और ये दामों में सोनाली कहा जा रहा है अब बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले दिनों की मैं बात करूं तो ये दाम फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे थे कि जितना मैंने इन दामों पर नजर डाली है, कभी दाम घट रहे थे, कभी बढ़ रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही थी। पर अब जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें, भारतीय बाजारों की बात करें, अब इन दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर जा रही है तो सबसे पहले हम आपको पेट्रोल, डीजल और इसी के साथ साथ सीएनजी के दाम बता देते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 94.77 पर लीटर, डीजल की कीमत है 87.67 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत की बात करें तो यह है 77.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। वहीं नोएडा की भी बात कर लेते हैं। नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94.74 पर लीटर, वहीं डीजल की कीमत है 88.19 पर लीटर, सीएनजी है 85.70 पर केजी। गुरुग्राम की बात की जाए तो 95.65 पर लीटर है और वहीं डीजल की कीमत है 87.60 लीटर। और बात करें हम सीएनजी की तो 82.12 पर केजी। तो लगातार देखने को ये मिल रहा है कि जो फ्यूल के दाम है वो कब से स्टेबल ही है, यानी कि इनमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं पेट्रोल पंप पर तो आप दाम क्या रहने वाले वो हमने आपको बताया, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत और साथ ही साथ जो भी जानकारी है दिल्ली से जुड़ी हुई हमने आपको बताई। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो हमें #दिल्ली वाला रेडियो टीवी पर जा करके हमें जरूर बताएं।